अच्छा मोहित, आप क्योंकि काफ़ी म्यूचुअल फंड से बात करते हैं और एक आपके प्लेटफॉर्म पर भी म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल होते हैं, आपका एक इम्पार्शियल व्यू क्या होगा इस चीज़ को लेकर? क्योंकि देखिए, सेबी का व्यू बहुत क्लियर है। सेबी काम कर रहा है रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और सेबी के हिसाब से एक म्यूचुअल फंड्स जो है, अगर उनको लग रहा है कि ये एक्चुअली में काफ़ी जो एक्सपेंस रेशियो है वाकई में काफ़ी हाई है और कम किया जा सकता है इसको, तो करना चाहिए उनके हिसाब से। और एक चीज़ ये भी हुई थी, वो जो ब्रोकर की इन्वॉल्वमेंट है उसको शायद कम किया जाए। ये भी मैं एक वो सोच रहा था कि खुद आप मेंबर बनिए बिल्कुल। एक्सचेंज के। अब आपको क्या ज़रूरत है किसी ब्रोकर की? क्यों ज़रूरत है आपको? आपकी खुद की एक रिसर्च है, तो इसमें इसमें बुराई क्या है वैसे? बिल्कुल। अनुज, तो देखिए, इसमें तीन पार्टीज है। ये एक पूरा ट्रायंगल है। एक है एएमसी, दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटर और तीसरा है निवेशक। तो देखिए, जहां तक निवेशक की नजरिए से अगर हम देखें तो एक रिटेल निवेशक, आम निवेशक के लिए तो बहुत अच्छी खबर है। बहुत ज्यादा पारदर्शिता आ जाएगी पूरे एक्सपेंस रेशियो के स्ट्रक्चर में। उसे अब पता होगा कि कितना एग्जैक्ट एक्सपेंस रेशियो है, कितना खर्चा है उसकी स्कीम का, और इसके बियॉन्ड और कुछ भी नहीं है। सब कुछ उस एक्सपेंस रेशियो के अंदर में शामिल है। और एक्सपेंस रेशियोज काफी कम हो जाएंगे, जिसके कारण निवेशकों का रिटर्न बढ़ेगा और स्कीम्स के परफॉर्मेंस अच्छे दिखने लगेंगे। तो सबसे बड़ी बात तो ये। जहां तक एएमसीज का सवाल है, उनके लिए थोड़ी मुश्किल इसमें जरूर आएगी अनुज, बिकॉज इतने सारे खर्चे जब आप एक्सपेंस रेशियो के अंदर ले लेंगे तो काफी काफी सारी टेक्निकल डिफिकल्टीज हैं इसके अंदर में। अब जैसे आपने बोला कि ब्रोकिंग कॉस्ट और ट्रांजैक्शन कॉस्ट को अंदर शामिल कर लेना, और एएमसीज चाहें तो सेबी ने ये प्रपोज किया है कि आप खुद से अपना इन हाउस ब्रोकिंग कर लीजिए, जहां पर आपको रिसर्च की जरूरत नहीं है। तो ये काफी ठीक है। पर उसका जो कंप्लायंस कॉस्ट है, उसको सेटअप करने का जो कॉस्ट है, कुछ बड़ी एएमसीज ही कर सकती है, हर एएमसी इसको नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है कुछ कैटेगरीज में बहुत ज्यादा होती है, जैसे आर्बिट्राज स्कीम्स हो गई। यहाँ पर आपका जो पूरा स्कीम ही ट्रांजैक्शंस पे चलता है। आपको रेगुलर बेसिस पे पोर्टफोलियो चर्न करने पड़ते हैं और कैश और फ्यूचर्स के अंदर में ट्रेड करना पड़ता है, तो ट्रेडिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। अगर इन कैटेगरीज में आप ट्रांजैक्शन कॉस्ट को टीआर के अंदर में ले लेंगे तो ये कैटेगरीज एक तरह से खत्म हो जाएंगी। तो यहाँ पर सेबी को आई थिंक कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। बट एएमसी के नजरिए से अगर हम देखें तो पारदर्शिता बढ़ जाएगी। हो सकता है कि उनकी बुक्स पर जो एक्सपेंसेस हैं उसकी यूनिफॉर्मिटी भी आ जाएगी, बट एएमसीज की प्रॉफिटेबिलिटी मुझे लगता है अनुज थोड़ी कम हो जाएगी यहाँ पर। और डिस्ट्रीब्यूटर्स को जो कमीशन जा रहा है, जहां तक हम्म। डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिहाज से मुझे लगता है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। यहाँ पर हम्म। सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा B30 हम्म। शहर के जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके कमीशंस के इनकम जो है वो बहुत हम्म। हद तक कम हो जाएंगे। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ 20 से 50 पैसे के आसपास का इम्पैक्ट आ सकता है ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन में। और सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर में एक और जो बात हम्म। कही है अनुज, कि जो एनएफओस की मिस सेलिंग चल रही थी इंडस्ट्री में, जहां पर डिस्ट्रीब्यूटर्स अक्सर ये देखा जाता था कि एग्जिस्टिंग फंड हाउस की स्कीम से ही स्विच कराकर एनएफओज में पैसा चला देते थे, ताकि वहां पर जो नया कमीशन स्ट्रक्चर मिल रहा है, जो हायर कमीशन जी। स्ट्रक्चर मिल रहा है, वो उन्हें मिल पाए। तो ये जो स्विचेस हैं, ये भी सेबी बोल रही है कि अब हम्म। आपको लोअर ऑफ द टू हम्म। स्कीम्स का ही कमीशन एप्लीकेबल होगा। यानी आपने ए से बी में स्विच किया तो जिसका कमीशन कम है आपको वही मिलेगा। तो ये जो एनएफओ बिजनेस था, जो नया पैसा मोहित। आ रहा था इंडस्ट्री में, वो भी काफी कम हो जाएगा। हम्म।